अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, घरों में आबाद होंगे और रमज़ान आपका बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल माय अफ्तार रूटीन शेयर करने लगी हूँ। इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एग फ्राइड राइस जो है उसकी तैयारी मैंने तकरीबन शुरू कर दी थी। एग फ्राइड राइस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया और 1 कप के बराबर चिकन को मैंने क्यूब शेप में काट लिया था और चिकन को आपने 1 से 2 मिनट पहले फ्राई कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें जो वेजिटेबल जो हम फ्राइड राइस में यूज़ करते हैं वो आपने इसमें ऐड करनी है। वेजिटेबल के लिए यहाँ पे 1 कप के बराबर शिमला मिर्च, 1 कप बंद गोभी और 1 कप का ही गाजर का इस्तेमाल किया है। शिमला मिर्च किसी भी कलर के आपके पास हो आप इस पर यूज़ कर सकते हैं, कलरफुल भी आप यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ही यूनिक और अट्रैक्टिव लगता है। ख़ासतौर पर बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आते हैं राइस, क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं यूज़ करते बहुत ही कम यूज़ करते हैं। सो इस वजह से बच्चे ये बहुत ही पसंद करते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी इसे बहुत ही पसंद करते हैं। सो वेजिटेबल डालने के बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह कुक कर लेना है। इतनी बहुत ज़्यादा आपने कुक नहीं करना क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको। तो अच्छी तरह आपने कुक करके फिर हम इसमें स्पाइसेस वगैरह इसमें हम शामिल करेंगे। अच्छा, स्पाइसेस के लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून आप नमक ले लें। नमक आप एज़ योर टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पे मैंने काली मिर्चें ली हैं और 1 से 2 चम्मच सोया सॉस का इस्तेमाल किया है और 1 चम्मच यहाँ पे हम चिली सॉस का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, सोया सॉस आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि सोया सॉस बहुत ज़्यादा डालने से कड़वापन सा आ जाता है। बस अब डालने के बाद आप अच्छी तरह हम इनको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने राइस जो है पहले से बॉईल कर लिए थे वो हम इसमें ऐड करके इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह दम पे लगा के और हमारी बहुत ही सिंपल और जल्दी बनने वाले एग फ्राइड राइस जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए हमारे फ्राइड राइस हमने इनमें चावल जो है वो डाल दिए थे और लास्ट में मैंने एक अंडा जो है वो फ्राई करके छोटा छोटा काट के लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। यह हमारे मिक्स फ्राइड राइस जो है वो बिल्कुल रेडी है। जी, अब यहाँ पे मैंने अपनी सेकंड रेसिपी की तैयारी भी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे सेकंड रेसिपी जो हम बना रहे हैं वो है दही फुल्की चना चाट, जो कि बहुत मज़े की बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। और इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप के बराबर छोले जो हैं वो हमने पहले से बॉईल कर लिए थे। आलू जो कि 2 से 3 मीडियम साइज़ के लिए उनको भी अच्छी तरह आपने बॉईल कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आलू और छोलों को अगर लाइक हाफ टी स्पून ऑयल डालकर 1 से 2 मिनट अगर आप बॉईल कर लें, सॉरी बॉईल नहीं फ्राई कर लें, तो इससे बहुत ही अच्छा एक क्रिस्पी फ्लेवर जो है वो आ जाता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट बनता है फ्राई करने से। इसके बस अब आपने एज़ योर टेस्ट नमक और थोड़ा सा चाट मसाला यहाँ पे मैंने डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद अब आप इसमें दही डाल दें, इमली की चटनी डाल दें, हरी चटनी अगर आपको पसंद है वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। जो भी आपको चटनीज़ वगैरह पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये चाट बनती है और हमारे घर में तो बहुत ही शौक़ से खाई जाती। तकरीबन सब रमज़ान के महीने में हर घर में चाट जो है वो एक फेवरेट डिश होती है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है ये। और दही फुल्की जो है मैंने पहले से तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था। अगर आप
गर्म पानी में भी इसको भिगो सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी ये जो है नरम हो जाती है। लेकिन आजकल तो वैसे भी मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, तो पानी तो तकरीबन ठंडा तो वैसे नहीं, तकरीबन नॉर्मल ही आ रहा है और ये बहुत जल्दी हो जाती है। और लास्ट में मैंने यहाँ पे दही डाल दिया, थोड़ा सा चाट मसाला मैंने और इसमें डाल दिया, और उसके बाद थोड़ी सी इमली की चटनी जो है मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। अगर आप इसमें पापड़ी जो है ऐड करना चाहें तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं ऐड कर रही। और लास्ट में मैं यहाँ पे जो है प्याज जो है, जो कि बारीक बारीक स्लाइसेस में मैंने काट लिया है, वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी। और यह हमारी दही फुल्की चना चाट जो है वो बिल्कुल रेडी है। और जो यहाँ पे मैं मैंगो स्मूदी बनाने की तैयारी करने लगी हूँ, तो इसके लिए एक मैंगो काट के ब्लेंडर में मैंने डाल लिया, और एज़ योर टेस्ट आप शुगर ऐड कर सकते हैं। और शुगर डालने के बाद आप इसमें मिल्क ऐड कर दें, और मज़ेदार सी हमारी ये मैंगो स्मूदी जो है वो रेडी हो जाएगी। आप चाहें तो इसमें जो है वो खजूर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एक हेल्दी ऑप्शन है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, छोटा सा व्लॉग मैंने आपके लिए बनाया। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।